हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पार्ट नंबर 1, 18, 12, 8 डैश 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 इज़ 512/729 और पार्ट 2 है 1/4 - 1/2 1 डैश 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 इज -128। क्वेश्चन 1। स्टूडेंट, जब भी आपके सामने ये वर्ड आए विच टर्म का मतलब होता है आपको n निकालना है, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। इसको अगर मैं उर्दू में कन्वर्ट करूं तो वो कहता है किस नंबर ऑफ टर्म के ऊपर आपको 512/729 मिलेगा। पार्ट 2 में है किस नंबर ऑफ टर्म के ऊपर आपको -128 मिलेगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि विच टर्म का मतलब होता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है। तो अब हम 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स कर लेते हैं। सोल्यूशन जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम लिखते हैं 18, 12, 8 डैश 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 इज़ 512/729। अब हमें नहीं पता कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन हो, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशो जो है वो कॉमन हो या सेम हो। तो आप देख लें इसमें रेशो सेम है तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि ये सेम है। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 18। इसका जो रेशो है जिसको हम कहते हैं आर, वो किस तरह निकलता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। और 12/18 इसको आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब है इसको जहाँ तक ये डिवाइड हो सकता है इसको डिवाइड कर दें। तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 12, 6 3 18। और इसका जो लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को nth टर्म भी कहते हैं। तो लास्ट टर्म जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 512/729। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, विच टर्म का मतलब क्या है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक हम पहुँच गए। बस अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, Tn बराबर है a/n-1। Tn क्या होता है, लास्ट टर्म। इस वाले पार्ट नंबर 1 में जो लास्ट टर्म है वो क्या दिया हुआ है 512/729 इज इक्वल्स टू ए। ये देखें ए, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 18 डॉट डॉट माने मल्टीप्लाई, आर कितना दिया हुआ है 2/3 की पावर n। तो हमें निकालना है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 512/729 इज इक्वल्स टू 18 × 2/3 की पावर n डॉट 2/3 की पावर -1। ये मैंने क्या किया है स्टूडेंट, इस 2/3 को ब्रेक कर दिया है n और 2/3 -1। इंडिसेस का रूल है कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। आगे चलते हैं। 512/729 इज इक्वल्स टू 18 डॉट 2/3 की पावर n डॉट, ये लिखा है 2/3 की पावर -1। तो अगर मैं इस पावर -1 को +1 करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2/3 क्या बन जाएगा 3/2 की पावर 1, और 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप इसको गौर से देखें। 512/729 इज इक्वल्स टू, ये 2 और 18 कट रहा है, यस 2 9 18 और 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 27। और ये जो 2/3 की पावर n है ये एज इट इज लिखा हुआ है। आगे चलते हैं।
512/729, ये 27 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर n। तो 512/729 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 27 से। तो 729 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आ रहा है 19683 इज इक्वल्स टू 2/3 की पावर n। अब मुझे क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पर भी 2/3 नज़र आना चाहिए। तो आप कैलकुलेटर से चेक करें, 512 की जगह पर अगर आप 2 की पावर 9 लिख दें तो एक ही बात है, क्योंकि 2 की पावर 9 512 ही होता है। इसी तरह 19683 होता है 3 की पावर 9, आप चाहें तो कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। या अब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 9 3 की पावर 9। तो इंडिसेस का रूल ये होता है कि अगर पावर दोनों की सेम है तो आप उसको बजाय इसके कि अलग अलग लिखें, आप उसको एक पे भी लिख सकते हैं। और इंडिसेस का एक और रूल भी ये है कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो क्या है हमारी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 9। हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इज n इज इक्वल्स टू 9 आंसर। यानी कि ट्रम के 9th नंबर के ऊपर 512/729 आपको नज़र आएगा। चलिए अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, दोनों में आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है। इस टाइप के सवाल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इसको प्लीज़ आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, इस तरह के सवालों की खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए जरा कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 1/4 माइनस 1/2 1 डैश 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 इज -128। तो ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, आप चेक कर लीजिएगा। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशो आपको सेम मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a 1/4। कॉमन रेशो r कैसे निकलेगा, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दें। आगे वाले नंबर था -1/2 और पीछे वाला नंबर था 1/4। तो r इज इक्वल्स टू -1/2। डिवाइड को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया -2। और आपके पास tn यानी कि लास्ट टर्म इस सीक्वेंस का क्या दिया हुआ है, -128। और निकालना क्या है आपको, वही सवाल है, आपको n निकालना है। तो आपके सामने ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, tn इज इक्वल्स टू ar की पावर n-1। tn आपको कितना दिया हुआ है, -128 इज इक्वल्स टू a आपको कितना दिया हुआ है, 1/4 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, r आपने कितना निकाला, -2 की पावर n-1। तो जनाब -128, ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 की पावर n-1। तो 128 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 128 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरे पास आ रहा है 512 -2 की पावर n-1। और -512 की जगह पर आप लिख सकते हैं -2 की पावर 9, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस में आ जाएगी और 2 की पावर 9 आप चेक कर लीजिएगा 512 ही होती है, -2 की पावर n-1। दोनों की बेसिस क्या है, सेम है,
तो जब दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, n-1। इस -1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा n, और 9 + 1 होता है 10। हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 10 आंसर। तो यही तो सवाल था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म की कौन सी इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म के ऊपर आपको -128 मिलेगा। तो 10वीं टर्म पे 10th टर्म के ऊपर आपको -128 मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, पूरी एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला लगेगा, Tn बराबर है AR⁻n-1। उसके लिए आपको बस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, और इस एक फॉर्मूले के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, गारंटी है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 5। If in a GP the fifth term is 9 times the third term and its second term is 6, find GP solution। स्टूडेंट बहुत आसान सवाल है। हम सबसे पहले कि उसने हमें क्या दिया हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं। उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे मांगा है जीपी। जीपी बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को। और जब हम जीपी की बात करते हैं तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था कि जब भी हमें जीपी निकालना होता है हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ए यानी कि फर्स्ट टर्म और एक आर यानी कि कॉमन रेशियो। तो जीपी का मतलब होता है कि हमें ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सॉन, ये एक जीपी है। क्यों है ये एक जीपी? क्योंकि इसका रेशियो सेम है। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा। चलिए ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमें मालूम करना है। अब उसने दिया हुआ क्या है यहाँ पढ़ते हैं। द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी कि T5 जो है वो बराबर है 9 टाइम T3 के। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। कहता है कि थर्ड टर्म को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो बस अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर है AR⁻n-1। अब हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं T3। T3 हमारे पास क्या होगा, Tn, n की जगह पर 3 पुट कर दे तो ये हो जाएगा AR⁻3-1। तो 3 बराबर है हमारे पास AR की पावर यानी कि AR²। सही है जनाब। अब हम निकालते हैं T5। T5 क्या हो जाएगा, AR⁻5-1, T5 AR⁻4। सही है जनाब। अब वो क्या कहता है, द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी कि T5 कितना आया आपके पास, AR⁻4 इज इक्वल्स टू 9 T3। T3 आपके पास कितना है, अभी आपने निकाला है AR²।
और क्या, और एक और चीज़ भी लिखी हुई है, एंड इट्स सेकेंड टर्म इज 6, यानी कि आपके पास T2 जो है, T2 जो है वो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो अब हम पहले इसकी मदद से R निकाल लेते हैं, देखते हैं R कैसे आएगा। ये हमारे पास आ रहा है R4, तो A R4 और इसको यहाँ उठा के ले आए -9AR² इज इक्वल टू 0, और उसने क्या बोला है, T2 बराबर है 6। तो हम सबसे पहले T2 निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए। T2 क्या हो जाएगा, TN T2A, R की पावर क्या है, n-1, n की जगह पर 2 रखते हैं, 2-1, तो T2 बराबर है AR की पावर 2-1 क्या होता है, AR होता है। T2 की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है, 6 दी है, तो ये हो गया हमारे पास R, AR, सही है जरा। तो ये आ गया हमारे पास AR इज इक्वल टू 6। अब इसको दोनों में, इस वाली इक्वेशन पर पहले आ जाए, इन दोनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, AR²। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, R², और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, -9 बराबर है 0। तो AR² इज इक्वल टू 0 और R² -9 इज इक्वल टू 0। तो R² इज इक्वल टू -9 वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा +9, और R हमारे पास आ जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, 9 का रूट, और R इज इक्वल टू +- यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। तो सवाल हमें ये बता रहा है कि इसकी 2 सीक्वेंस बन रही हैं। मैं इसका आंसर चेक करना चाहता हूँ। यस, 2 सीक्वेंस नज़र आ गया, क्योंकि R जो है वो +-3 नज़र आ रहा है। तो अब आपके पास R आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको A निकालना है। तो A के लिए R को इसमें पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन के अंदर। 6 इज इक्वल टू A, पहले R ले लें +3, और 6 इज इक्वल टू A, फिर R ले लें -3। सो 3 2 ज़ा 6, तो A हमारे पास आ गया 2, और 3 2 ज़ा 6, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू -2। तो जनाब आपके पास जब R 3 था तो A 2 था, जब R -3 था तो A -2 था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने यहाँ से AR² कॉमन निकाला तो ये हो गया AR² इज इक्वल टू 0, और ये हो गया R² -9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मैं क्या करूँ, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। A भी 0 हो जाएगा, R भी 0 हो जाएगा, तो सीक्वेंस बनेगी नहीं। तो ये तो यूजलेस हो गया, ये हमारे काम का था, और फिर ये हमारे काम का था। अब हमें निकालनी है सीक्वेंस। चलिए, सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A हमारे पास पहला क्या है, 2, कॉमा AR, 2 मल्टीप्लाई बाय R कितना है, 3, AR², 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। तो पहला हो गया हमारे पास 2, 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, और एंड सो ऑन। ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब दूसरा, अब माइनस वाला रखें, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, और A कितना है, -2, फिर AR -2 -3, फिर AR² -2 -3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो -2 माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, -3 का स्क्वायर +9, 9 2 ज़ा -18, एंड सो ऑन। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सीक्वेंस निकालने के लिए। A कैसे निकलता है, R कैसे निकलता है। आपका जो बेसिक अलजबरा है, जो बुनियादी अलजबरा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए, AR, AR², AR3, AR4, तो आप 3-4 टर्म्स तक तो निकाल के दिखाएं। जैसे मैंने आपको 1 2 3 टर्म्स दिखा दी, बुक वाले ने 4 टर्म निकाल के दिखाएंगे, तो आप 4 टर्म निकाल दें, 5 टर्म निकाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत अच्छा सवाल था, मज़ा आया मुझे ये सवाल करने में, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने यूज़ करी हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या मांगा है।
What is question number 6? Find the fifth term from the end of the GP part number 1 to 6 18 dash 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 4374 और पार्ट 2 है हमारे पास whose last term is 512 and common ratio is 2. ये सवाल है। आई थिंक इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कहा है फिफ्थ टर्म बताओ, 5वें नंबर की टर्म बताओ, बट फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और कहता है इसकी आखिर से 5वें नंबर पे टर्म कौन सी आएगी, शुरू से नहीं आखिरी वाली से। तो इसमें आपको सबसे पहला काम यह है कि रेशो निकालना। रेशो क्या होगा, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 6 18। मैं पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ 4 3 7 4। 6/2 होता है 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप आखिरी नंबर को जो है वो डिवाइड करते जाएंगे 3 से, और आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, 4374 एंड से। तो सेकंड टर्म क्या होगी, 4374 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर का काम है बस। 3 से डिवाइड करेंगे। 4374 डिवाइड बाय 3 1458। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। 1458 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 729। अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो 729 को फिर हम सॉरी मैं बार बार इसको 4 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो तो 3 है। 1458 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 486 आ गया। फिर 486 को डिवाइड करेंगे 3 से, 162 आ गया। और आखिरी जो फिफ्थ टर्म आपको चाहिए 162 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 54 आंसर। उसने कहा था ना एंड से 5वें नंबर की टर्म बताओ, तो एंड से जो 5वें नंबर की टर्म आ रही है वो 54 आ रही है। इसका आंसर चेक करते हैं। 54 यस। अच्छा जनाब, तो देखा आपने कितना आसान था। सिंपल रेशो जो आपने हासिल करी उसको आप डिवाइड करते जा रहे हैं, और डिवाइड करते करते आपके पास एक वक्त आया कि आपको फिफ्थ नंबर की टर्म नज़र आ गई। चलिए अब हम करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2। देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कहता है हुज लास्ट टर्म इज 512। लास्ट टर्म का मतलब होता है TN 512, और उसका जो रेशो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको लास्ट से एंड से ही तो फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म जो होगी एंड से वो ये खुद हो जाएगी, और दूसरी टर्म जो होगी एंड से उसको हम कॉमन रेशो से डिवाइड कर देंगे। 512 डिवाइड बाई 2
512 डिवाइड बाई 2, 256। और इसका जो थर्ड टर्म होगा 256 को हम फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आई थिंक 128 आएगा। और जिसका फोर्थ टर्म होगा 128 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 64 हो जाएगा। और इसका जो फिफ्थ टर्म होगा जो कि हमारे को चाहिए, इसको भी कॉमन रेशो से डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं इसका पीछे बुक में क्या आ रहा है। यस, हमारा आंसर आ गया 32। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही आसान सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में MCQs में इस दफ़ा आ सकते हैं। चलिए जनाब, अब हम करने के लिए जा रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ केयरफुली रीड करना ज़रूरी है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 7। इफ nth term of the sequence 1 2 4 dash 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 is the same as that of 256, 128, 64, फाइंड n। ये सवाल भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स। कहता है कि मैं आपको 2 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दे रहा हूँ, उन दोनों ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो आपकी nth टर्म है यानी कि Tn है वो क्या है, वो सेम है। तो इसकी हेल्प से आप n की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है। सबसे पहले हम ले लेंगे पहली सीक्वेंस 1 2 4 डैश डैश डैश। इसमें हमारे पास a कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1, और r कितना है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर है a r की पावर n-1। तो Tn बराबर है a हमारे पास कितना है 1, r कितना है 2 की पावर n-1। सो Tn बराबर है 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो गया तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर n-1। अब हम ले रहे हैं अगली सीक्वेंस 256, 128 और 64 एंड सो ऑन। तो इसमें जो a है हमारे पास 256 है और इसमें जो r है हमारे पास वो 128/256 है। तो आई थिंक 1/2 आएगा इसका आंसर, 128 डिवाइड बाई 256। यस, 1/2 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका जो Tn होगा a हमारे पास कितना है 256 इंटू r कितना निकाला, डॉट माने मल्टीप्लाई n-1। सही है जनाब। तो Tn इज इक्वल्स टू, अब आप इसको गौर से देखें, 256 को, बल्कि 1 मिनट इसको मैं आसान बना देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म, दोनों की nth टर्म क्या है, सेम है। सेम माने बराबर है। तो इसकी nth टर्म क्या है 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू इसकी nth टर्म क्या है 256.1/2 की पावर n-1। सही है जनाब। अब 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 256, 2 की पावर 8 होती है। मैं चेक कर लेता हूँ, 2 की पावर 8 256 होती है। यस, बिल्कुल सही है। तो इस 2 की जगह पर मैं लगा रहा हूँ 2 की पावर 8 डॉट, ये लिखा हुआ 1/2
की पावर n माइनस वन। वन पे भी n की पावर माइनस वन आ रहा है, वन पे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आ गया 2 की पावर n माइनस वन। तो 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 8 डॉट इंटू 2। इस पावर को उठा के ऊपर ले जाएं तो ये इसकी जो पावर की साइन है वो चेंज हो जाएगी, प्लस n से हो जाएगा माइनस n, और माइनस वन से हो जाएगा प्लस वन। और 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी 8 माइनस n प्लस वन। तो 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 8 और 1 9, 9 माइनस n। और जब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो माइनस 9 को उठा के इधर ले आए, माइनस n को, तो ये हो जाएगा प्लस n, और माइनस 1 को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा प्लस n और n कितना होता है 2n, 9 और 1 हो गया हमारे पास कितना 10, और n बराबर है 10/2, और 10/2 जो होता है वो होता है 5। तो n का जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो आ गया 5। बहुत आसान सवाल था, इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 5, यस ये हमारा आंसर आ गया। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। आज हमने 6.4 के 4, 5, 6, 7 4 सवाल किए हैं, और इसमें भी हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे ही सवाल करेंगे इंशाल्लाह। और आप इसकी प्रैक्टिस करती रहिएगा। आज की क्लास में किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आया हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो, मुझसे ज़रूर पूछें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना है। अगर उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको यकीनन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस एक्सरसाइजेस करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर करवाइएगा, और उनको भी सब्सक्राइब करने का भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।